जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th विषय हिंदी कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन व आंसर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है खंड क में दी गई है। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना कुछ गद्यांश की पंक्ति दी गई है, जिसमें लिखा है कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। तो इसको ना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आंसर दिए गए हैं इसको मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सत्ता के साथ संघर्ष किसका होता है। तो दोस्तों, सत्ता के साथ जो है संघर्ष किसका होता है? सत्य का होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने जो है गद्यांश में भी पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निरंकुशता से कौन लड़ता है। तो यहाँ पे कौन लड़ता है? तो दोस्तों, न्याय लड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया गया है कि युद्ध में कौन निर्लज हो उठता है। तो निर्लज जो है कौन हो उठता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पशुबल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शत्रु का पर्यायवाची होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपु। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कविता जो आप लोगों ने पढ़ा, गद्यांश जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसका शीर्षक आप लोगों को बताना है। तो इसका मुख्य शीर्षक क्या होना चाहिए? सत्य का संघर्ष। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग जो है याद भी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप गद्यांश देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संस्कृति सबको सुखी और प्रसन्न रखना चाहती है, यह वसुधा को ही कुटुंब बनाने में विश्वास रखती है। तो इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका मैं आंसर आप लोगों को बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे और कॉपी में इसको नोट भी करते जाएं। और जितने भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं उन सभी को आप लोग अच्छे से जो है एग्जाम से पहले देख लीजिए, क्योंकि इन सभी वीडियो से मिलाकर आपके 100% बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी और इसी से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों छठा क्वेश्चन दिया गया है इस ध्यान से। तो दिया गया है कि भारतीय संस्कृति वसुधा को क्या मानने में विश्वास रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुटुंब मानने की विश्वास रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया है कि ईश्वर की भक्ति में किस तत्व का होना आवश्यक है। तो ये काफ़ी बीबीआई सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धा, क्योंकि ईश्वर की अगर हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर दिया गया है कि भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद मानती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश की उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन खंड क में दी गई है, 11 नंबर सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निबंध का एक अति आवश्यक गुण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिकता जो है इसकी अति आवश्यक गुण है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद
किसका हस्ताक्षर होता है? तो दोस्तों इसका अक्षर किसका होता है? प्रेषक का, यानी कि जो है आवेदन लिख रहे हैं उसी का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रेषक का। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जाएगा दृश्य श्रव्य माध्यम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को जो है बीट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर दिया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का क्या अर्थ होता है? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, चर का अर्थ होता है चलना, जो कि ऑप्शन बी में इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 18 नंबर दिया गया है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों अवकाश के लिए अगर हम विद्यालय में छुट्टी के लिए अगर आवेदन पत्र लिखते हैं तो किसको संबोधित करते हैं, किससे मांगते हैं? तो प्रधानाचार्य से मांगते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपने प्रधानाचार्य यानी कि हेडमास्टर से मांगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर दिया है कि आलेख एक विद्या है। तो आलेख जो है वो कौन सी विद्या है? आलेख जो है गद्य लेखन विद्या है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 20वां नंबर दिया है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग रिक्त होता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दी गई है इसमें क्या भराएगा दोस्तों? ढंग जो है वो क्या होता है? वो जो होता है वो मनोरंजक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको अच्छे से रटते भी जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है 4 पंक्ति की जो है काव्यांश दी गई है, कविता की पंक्ति दी गई है, जिसमें लिखा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीले नीले नील समुद्र मनोहर उप नील गगन है। घर पर बैठ बीच में बिचूरी यही चाहता मन है। तो इस यहाँ पे देखिए ये जो कविता की पंक्ति दी गई है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं देखता हूँ, उसके बाद आंसर भी बताते जाऊँगा। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी कविता है, जितने भी रचना है, उन सभी को जो है ना आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके कविता के जो कवि है, जो रचनाकार है, लेखक है, उन सभी का नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखेंगे। किस पाठ का कौन लेखक है, यानी कि जैसे कि पहला पाठ का लेखक है, उसका नाम, शीर्षक का नाम, सारा चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है तो इसके जो कवि हैं, तो दोस्तों यह जो है ना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था, क्योंकि यह जो है राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर दिया गया है कि प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारिद माला बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए जितने भी कविता आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारिद माला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों पंक्ति में जो है वो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति जो है कैसे संभव है? तो इसका आंसर जाएगा सहज भक्ति द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोग मीरा को क्या कहते हैं? तो लोग मीरा को जो है वो बाबरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर दिया गया है कि घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो जेल प्रवास के दौरान जो है लिखी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 27 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक
घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर जो है ये संकेत किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि उक्त महादेवी किसकी अनन्य भक्त हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको मैंने पहले भी बताया था, चन्न मल्लिका अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 30वां नंबर दिया गया है कि आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर जो है इसके उत्तर बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश की कुछ पंक्ति दी गई है, जिसमें गद्यांश में दिया गया है कि श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये बेसरा से हुई। मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मिटा हुआ है, आगे देखिए, मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है सवाल यहाँ पे दिया गया 31 नंबर कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो गद्यांश है बच्चों, ये आत्मा का ताप के जो है से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि किसकी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये बेसरा से हुई है? तो देखिए इस ये जो पंक्ति जो ली गई है, ये जो पंक्ति है वो आत्मा का ताप से लिया गया है, और इसके जो लेखक है यानी कि जो रचनाकार है ये कौन है? तो यह जो है दोस्तों आपका हो जाएगा सैयद हैदर राजा जी। ठीक है, तो राजा की, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि यह जो बेसरा से जो मुलाकात हुई है किसका हुआ था? सैयद हैदर राजा की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया कि लेखक के चित्रों में किसका अभाव है? तो देखिए ये काफ़ी वीवीआई सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रचना का। ठीक है, रचना का अभाव है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए 34 नंबर दिया गया है कि स्फीति के इतिहास का एक बड़ा कारक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 34 का ए हो जाएगा, स्फीति का लद्य भूगोल। ठीक है, अलंध्य भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 35 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? तो ऑप्शन नंबर जो आप जो क्वेश्चन नंबर पहले देख रहे हैं ये काफ़ी रिपीटेड है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा त्रिलोक सिंह का जो है एक चहेता शिष्य था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर दिया गया कि भारत माता का पाठ जो है, भारत माता पाठ किस पुस्तक का अंश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान की कहानी का अंश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर दिया गया है कि दूध का दाम किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मियाँ नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था? यानी कि दोस्तों अलग अलग किस्म की जो रोटियां बनाने का जो इल्म है, यानी कि अम्ल उसको बोलते हैं, ज्ञान जो है प्राप्त किया था, किससे किया था, यानी कि किससे जो है उन्होंने सीखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पहले भी पता होगा और मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वालिद उस्ताद से। ठीक है, वालिद उस्ताद, इसको ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करके याद रखें। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पंचाली में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई है? तो इसका आंसर क्या होगा? और मैंने आपको पहले बताया था, चुन्नी बाला देवी ने जो है भूमिका निभाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर दिया है कि विदाई संभाषण, ठीक है, विदाई संभाषण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक शैली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 41 नंबर है कि लता मंगेशकर के गाने के उच्चारण की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नादमय उच्चार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 42 नंबर दिया है कि कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
खीप घास का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल 43 नंबर है कि पालर पानी किसे कहते हैं। तो पालर पानी जो है वो बरसात से मिलने वाला पानी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला सवाल है 44 नंबर की आलो आधीर गद्य किस विद्या की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 45 नंबर दिया गया है कि बेबी हलदार का क्या कार्य करती है। तो बेबी हलदार क्या कार्य करती है। तो आपको पहले मैंने बताया था कि यह जो है घरेलू नौकरानी का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में दोस्तों हिंदी कोर का मैंने 45 क्वेश्चन बताए हैं। 45 में से 45 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन जो है ना आपकी बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलता है